नारायण कवच की कथा है श्रीमद् भागवत जी में। सारी संपत्ति जब चली गई थी देवराज इंद्र की, क्यों? एक बार देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पे बैठ के जा रहे थे और दुर्वासा ऋषि भगवान का दर्शन करके जब चलने लगे तो भगवान प्रसन्न होकर के अपने चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की माला को दुर्वासा ऋषि को दे दिया। और दुर्वासा ऋषि जा रहे थे और रास्ता में मिल गए देवराज इंद्र। इंद्र ने भी प्रणाम किया, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया, डर के मारा दुर्वासा ऋषि से। तो दुर्वासा जी को समझ में आया कि देवताओं का राजा है, इतनी श्रद्धा से हमसे प्रणाम कर रहा है, तो प्रसाद रूप में इसको दे दूं। भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई माला को दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दे दिया। और इंद्र भूल कर गए क्या, उस माला को अपने हाथी को पहना दिया, हथिया तोड़ करके रख दिया जमीन पे और पैर से मसल दिया। दुर्वासा जी देख गए, कहा ओ धन घमंडी राजा, हमने इसको इतनी श्रद्धा से प्रसाद दिया, पुष्प भगवान के चरणों पर चढ़ा हुआ, और इस मूर्ख ने हाथी को पहना दिया। हाथी तो हाथी का मतलब जाने हो, मोटी बुद्धि वाला भगवान का भजन नहीं कर सकता है। ध्यान देना, ये विज्ञान का बाप है। विज्ञान तो शुरू होता है जहां से विज्ञान की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां से शास्त्र शुरुआत करता है। कल्पना नहीं कर सकता कोई वैज्ञानिक, मेरा दावा है, कोई वैज्ञानिक कल्पना नहीं कर सकता जो शास्त्र में बता दिया गया है, शुरुआत कर दिया गया है, वहां तक सोच नहीं जा पाएगी। वो केवल सुन सुन करके कुछ परीक्षण करते हैं तो काम बन जाता है। जैसे पुष्पक विमान का वर्णन आया रावण का त्रेता युग में, कि रावण सीता जी को पुष्पक विमान पर लेकर के गया, तब लोग कहते थे कि झूठा है झूठा है। अरे बताओ, लोहा कहीं उड़ता है? ऐसा कपोल कल्पना लिख दी है। बताओ, हवा में कहीं लोहा उड़ता है? लेकिन अब जहाज बन करके उड़ना शुरू हुआ, तब विश्वास हुआ कि हाँ उड़ सकता है। पहले आत्मा से आत्मा की बात हो जाया करती थी, अभी भी हो सकती है, विश्वास नहीं होता था। अब मोबाइल का सिस्टम चला, न तार है न कुछ है, यहाँ से लगाए घंटी बजी, अमेरिका में टनटनाई, आप विश्वास हो रहा है, ये सही है, इसको मान ले रहे हैं। ऐसे ऐसे पागल हैं। एक बार एक महात्मा जी गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तो गंगा जी में जब स्नान करे तो नहाने के बाद अपने अंजलि में गंगा जल भरे, और गंगा जल भरने के बाद सूर्य अर्घ्य देने लगे। बगल में एक नास्तिक खड़ा था, कहा महाराज क्या कर रहे हो? कहा सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहा हूं। और दूसरे दिन वो आया तो दुबला, समझते हो ना दुबला, जो पानी ऐसे करते हैं, और दुबला लेके गया गंगा जी में। वही महात्मा जी के बगल में वो लगा गंगा जी की पनिया, दुबला से ऐसे ऐसे करने। कहा क्या कर रहे हो? कहा हमारा गन्ने का खेत सूख रहा है महाराज, वही गन्ना का खेत भर रहा है। आप पागल है क्या? ऐसे ऐसे करने से गंगा से तुम्हारा खेत भर जाएगा? वो कहा वाह महाराज, आप इतने ऊपर सूर्य भगवान है, यहाँ से जल चढ़ा रहे, सूर्य भगवान को पहुंच जा रहा है, और हमारा बगले में खेत है, वहां से नहीं भर जाएगा? एक कुतर्क है। मोबाइल नंबर सही हो तो यहाँ पैसा भराते हैं, बैलेंस अमेरिका में जाकर बता देता है इतना पैसा आ गया आपके खाता में। ये सही मान रहे हो और ये सही नहीं मान रहे हो। श्राद्ध करते हैं पिता को, पितामह को पिंडदान करते हैं, उसमें शंका होती कैसे वहां पहुंच जाएगा? जब उस नियम का पालन करोगे तो पहुंच जाएगा। ये विज्ञान का बाप है, ध्यान देना। ये पूजा, कई लोग कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वहां तक सोच नहीं है। पत्थर में भगवान को प्रकट कर देना साधारण बात है क्या? पंडित जी लोग, विद्वान वैदिक विद्वान लोग आते हैं, आपके घर से चावल मंगाए, रंगे, उसको वेदी बना करके पूजा करा दी, उसी में आपकी आस्था है तो उसी में देवता मिल जाएंगे। नहीं है तो घूमो, पूरे दुनिया में घूमते रहो, कहां मिलेंगे? तो भागवत जी में आया है क्या, जब देवराज इंद्र ने उस पुष्प का अपमान किया तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम धन वैभव से हीन हो जाओगे। हीन हुए, फिर बाद में ब्रह्मा जी ने बताया कि बिना गुरु का कल्याण नहीं होगा। अरे गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जऊ बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बनाओ, विश्वरूप को गुरु बनाया, नारायण कवच का पाठ किया। क्या बताएं, ब्याह समय कम है। नारायण कवच का जान, कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति हो,
बहुत बड़ा आपत्ति में पड़ा हो कोई आदमी, नारायण कवच का केवल पाठ कर ले, सारी विपत्ति गायब। इसके बाद पुंसवन व्रत की कथा बताए, पुंसवन व्रत कैसे करना चाहिए। तो जब पता चला कि विश्वरूप का वध किया देवराजेंद्र ने और वामन भगवान की कथा बताई, आगे सुनना। तो अदिति और दिति की संतानों का वर्णन हुआ। तो दिति को पता चला कि हमारे जो इतनी भी संतान है उसको इंद्र किसी न किसी बहाने से मरवा देता है, अब मैं क्या करूं। तो इन्होंने अपने जो हिरणाक्ष की मृत्यु हुई थी, तो दिति के पुत्र थे वो, तो दिति इसी पे नाराज हो गई कि हमारे पुत्र का वध देवराजेंद्र करा देते हैं। तो अपने पति कश्यप ऋषि की खूब सेवा किया। कौन? दिति। ध्यान देना, बहुत सावधान होकर समझना, अर्थ ज्यादा खोलूंगा नहीं। कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, सीख जाओ, अगर ये सीख जाओ अपने हाथ में है ये सब। दिति से दैत्य पैदा होते हैं, अदिति से देवता पैदा होते हैं, और दोनों को पिता एक। क्या गजब की कथा है भैया, एक गजब कर देती है एकदम। जानो क्या बताएं, शब्द नहीं रह जाता कहने के लिए, क्या कह जाऊं।